प्रिंसेस कनेक्ट के 9th एपिसोड में हम देखते हैं कि जो कोकोरो होती है वो लैंडसॉल में एक लॉटरी वाली शॉप पर आई हुई होती है। फिर वो कहती है कि लैंडसॉल के शहर के जैसा और कुछ भी नहीं है। ऐसे शॉपिंग से फ्री में मिली हुई टिकट लॉटरी और कहाँ खेल पाऊँगी। फिर वो एक जूतों की तरफ देखकर कहती है कि ये जूते माइलॉट पर बहुत अच्छे लगेंगे। फिर कोकोरो की बारी आती है, उसके पास 4 टिकट्स होती है। फिर शॉपकीपर कहता है कि तुम्हारे पास 4 मौके हैं। फिर कोकोरो उसको घुमाती है और तीनों बार फाइट बॉल आती है। अब उसके बाद आखिरी चांस होती है। फिर जैसे ही वो चौथे बार घुमाती है तभी सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और कायरल खेत में काम कर रही होती है। फिर वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कायरल घर आ जाती है और कहती है कि मैं घर आ गई, क्या डिनर तैयार है। फिर वो देखती है कि सब कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर पेकोरिन उसे बताती है कि कोकोरो ने लॉटरी में पहला इनाम जीता है, हम सब बीच जाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और यूकी सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कोकोरो कहती है कि माय लॉर्ड, क्या मैं थोड़ा सा समय ले सकती हूँ। फिर यूकी कहता है हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर कोकोरो जो है स्विम सूट पहनकर अंदर में थोड़ी सी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको दिखाने आ चली। फिर कोकोरो पूछती है क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। दुकान में सब ने मुझे प्यारी कहकर बहुत तारीफ़ करी। फिर यूकी कहता है हाँ ये तुम पर ठीक लग रहा है। फिर कोकोरो लाइब्रेरी से एक बुक लाई होती है। फिर वो यूकी को बताती है कि मैं लाइब्रेरी से तैरने के लिए एक बुक लाई हूँ, इससे हम तैरना सीख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहीं पर तैरने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सब बीच पर पहुंच गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेकोरिन कहती है कि देखो ये बीच कितना सुंदर है, थैंक यू कोकोरो। फिर कोकोरो कहती है कि आप सभी को मज़ा आता देख मुझे खुशी हो रही है। फिर हम देखते हैं कि कायरल एक पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है। फिर पेकोरिन इसे पकड़ लेती है और कहती है कि मिल गई तुम कायरल, चलो यहाँ पर छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कायरल कहती है मेरी तरफ मत देखो। फिर वो मन में कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन पर नज़र रखने का काम मिलने के बाद हम ऐसे बीच पर आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि सब बीच पर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कोकोरो की बाहर आ जाते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि लगता है वो दोनों अच्छे से मज़े कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कायरल और पेकोरिन किनारे पर आ जाती है। फिर पेकोरिन कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। फिर कोकोरो कहती है कि आप तो कभी थकती नहीं है पेकोरिन, फिर आज क्यों थक गई हो। फिर पेकोरिन कहती है कि किसी को बताना मत, पर जो शक्तियाँ मुझे मिलती है वो मेरे कवच से ही मुझे मिलती है। ये कवच के बिना मैं एक साधारण सी लड़की ही हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस सुजुमी बीच के पास ही होती है और उसका घोड़ा या गधा जो भी है वो बेकाबू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुजुमी को वो सब लोग बचा लेते हैं। फिर सुजुमी कहती है मदद के लिए शुक्रिया। फिर सुजुमी जो है कायरल और पेकोरिन के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। वो कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं सेरेंडी ऑर्फनेज से सुजुमी हूँ। फिर कायरल कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ कायरल। और पेकोरिन कहती हूँ तुमसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा, मैं हूँ पेकोरिन। फिर कोकोरो सुजुमी से पूछती है कि तुम ये सामान लेकर आखिर कहाँ जा रही थी। फिर सुजुमी कहती है असल में समुंदर के पास हमारा एक नाश्ते की दुकान है। फिर हम देखते हैं कि सब सुजुमी के दुकान पे जाते हैं। वहाँ पर मिस सेरिन भी होती है। कोकोरो उनसे मिलती है और सबको इंट्रोड्यूस कराती है। फिर हम देखते हैं कि पेकोरिन वहाँ पे मेन्यू में जो भी खाना है सबको ऑर्डर कर लेती है। फिर सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। फिर मिस सेरिन कहती है कि इनको खाते हुए देखने का भी अलग ही मज़ा है। फिर कायरल में सेरिन से पूछती है कि ये खाने का टाइम है पर अभी तक एक भी कस्टमर आया नहीं, ऐसा क्यों। फिर सेरिन कहती है कि यहाँ पे एक पास में एक और रेस्टोरेंट खुला है, उनके ख़ास मेन्यू के कारण हमारे सारे कस्टमर चले गए हैं। फिर कायरल कहती है आखिर वहाँ का ख़ास मेन्यू आखिर है क्या। फिर हम देखते हैं कि सबके सब उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर कायरल कहती है मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर कामाकी की तायाकी सच में बहुत स्वादिष्ट होती है, पर इस गर्मी में उसे कौन खाना चाहेगा। फिर पीछे एक लेडी खड़ी हुई होती है जो कहती है यही प्रॉब्लम है तुम अनाड़ियों की, बिजनेस हमेशा उसी मौके पर करना चाहिए जिस समय किसी ने सोची भी नहीं हो। फिर सुजुमी बताती है वो है मिस अकीनो, मार्शियस फाउंडेशन की मालिक। फिर मिस अकीनो कायरल से कहती क्या तुम सेरेन स्नैक हट में आई हो, तुम्हारा दिन अच्छा जाए। फिर वो कहती है तुम्हें गर्मी में कुछ ठंडा खाना है। बकवास, ये बिल्कुल गलत है। एक अच्छा गर्म मीठा ताज़ापन ही वो चीज़ है जो समुंदर से आने के बाद तुम्हें चाहिए, तुम बस एक अनाड़ी हो। फिर मिस अकीनो मिस्र खाना ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोकोरो
यूकी के पास जाती है और कहती है, ये देखिए माय लॉर्ड, मैंने एक चीज़ लाई है, अगर ये खाने में अच्छा होगा तो हम इससे नई डिश बना सकते हैं। फिर यूकी उस चीज़ को ज़ोर से दबाता है और वो फूट जाती है, और फिर यूकी कहता है, देखो इसमें से तो नूडल्स निकल आए। अगले दिन में हम देखते हैं कि मार्शियस फाउंडेशन में एक लड़की आराम कर रही होती है, जो कहती है कि दिन भर काम करने के बाद तायाकी से अच्छा और कुछ भी नहीं है। फिर हम एक और लड़की को कहते हैं जो कहती है कि दिन भर मेहनत करने के बाद शराब पीने का मज़ा ही अलग है। फिर वो लड़की चौंक जाती है और कहती है कि युकारी को शराब आखिर दी किसने? बस करो, अभी तक दिन ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? फिर युकारी कहती है कि अकीनो ने अचानक से बीच पे बिजनेस खोलने का बोला और मैंने उसकी मदद की थी, और अब मैं दिन भर लवली डवली कपल से घिरी हुई रहती हूँ। मैं शराब के बिना ये सब नहीं झेल पाऊँगी। फिर वो शराब के नशे में वहाँ पर चिल्ला चोट करने लग जाती है। फिर तामाकी उसे संभालती है और कहती है कि बस करो, वो बस एक कस्टमर है, तायाकी ले रहा है। फिर तामाकी कहती है, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो दुकान को नुकसान हो सकता है। फिर तामाकी कहती है, युकारी तुम्हें अपना दिमाग शांत करना ज़रूरी है। फिर हम देखते कि तामाकी उसे बीच की तरफ ले जा रही होती है। फिर युकारी कहती है, ओ गॉश, तामाकी मुझे अकेले में ले जा रही है। फिर तामाकी कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ ही मत बोलो कि लोगों को कुछ और समझ में आए। फिर हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पे लिखा है कि तैरना मना है। फिर हम देखते कि तामाकी युकारी को बीच की तरफ घसीटते हुए लेकर आ जाती है और समुद्र में फेंक देती है। फिर तामाकी देखती है कि युकारी पूरी तरह से पानी में डूबी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो पानी में ऊपर आने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट गाइड समुद्र से बहुत सारी चीज़ें पकड़ के ले आती है। इसी बीच सब डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर हमें इससे क्या बनाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ोरों से बेल बजने लग जाती है। फिर वहाँ पर एक इंसान होता है जो कहता है कि कराकिन आ गया है। फिर हम देखते हैं कि बड़े से मॉन्स्टर ने युकारी को पकड़ लिया है। फिर हम देखते हैं कि पैकोरिन उसे बचाने पानी में कूद जाती है। फिर कायरल कहती है, जब से मैंने गाइड ज्वाइन किया है एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है, क्या करूँ? फिर कायरल पैकोरिन को कहती है कि पैकोरिन, मैं उसे ज़मीन पर ला रही हूँ। फिर वो मॉन्स्टर ज़मीन पर आ जाता है और उसे काबू में कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और कामाकी कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज का दिन बिगाड़ने से बचा लिया। फिर पैकोरिन कहती है, अपना ख्याल रखना। फिर सायरन कहती है कि अच्छा है कि सब सही सलामत है। फिर सुजुमी कहती है, आखिर हमें इस कराकिन मतलब इस मॉन्स्टर का क्या करना चाहिए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसी कराकिन यानी मॉन्स्टर को उस नई डिश में इस्तेमाल किया जाता है। अकीनो भी वहीं पर होती है और कह रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लेजेंडरी काराकिन को खाना बनाकर बेचोगी। फिर सायरन कहती है कि हाँ, ये उन्हीं का आइडिया है जिसे तुम अनाड़ी कह रही थी। सायरन कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता में मुझे अपने साथ करने के लिए पूछा, पर मैं हमेशा से तुम्हारे साथ बराबरी पर रहना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी ड्रिंक के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कायरल सबसे कह रही होती है कि आ जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ। कायरो स्टार की वजह से हमें एक बीच पे आने का मौका मिला है और फिर हमें एक स्पेशलिटी बना पाए, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। फिर हम देखते हैं कि कायरल उन्हें एक मैजिक दे देती है। फिर कायरल उनसे कहती है कि क्या तुम लोग समुद्र में आज़ादी से घूमना चाहोगे? हम देखते हैं कि सब समुद्र में होते हैं। फिर कायरल कहती है, ये बिल्कुल ड्रैगन किंग के माहौल जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब मछली में बदल गए हैं। सब कुछ बड़ा ही रंगीन और खूबसूरत है। हमारे ऊपर ये स्पेल इस्तेमाल करने के लिए मुझे कायरल को शुक्रिया अदा करना होगा। तो एपिसोड 9 की कहानी यही ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।